धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हेलो गाइस, मैं हूँ यश और आज हम बात करेंगे सताए हुए मसीहों की आशा और शोषण से कैसे बचें। तो पिछली बार हमने देखा था कि पाखंडी मसीह किस प्रकार से शोषण करते हैं। अब बात आती है कि मसीह लोग आखिर हैं कौन। तो मसीह लोग वह हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं और उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं, और वे प्रेम करने वाले लोग हैं, आशा रखने वाले लोग हैं, और ये बातें उनके जीवन से जेन्युइनली दिखाई देती हैं। और फिर सवाल ये उठता है कि उनका प्रेम आखिर है किस बात से? क्या अपने आप से, दौलत से, ऐशो आराम से, सांसारिक चीजों से, या तृप्त होने से? और यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर का जन सबसे पहले परमेश्वर से और परमेश्वर द्वारा बनाई हर चीज से प्रेम करता है, चाहे वह समाज हो, जाति हो, मनुष्य हो, आसपास के लोग हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, भूमि हो, और इन्हीं के बीच में वो परमेश्वर का महिमा करने वाला ठहरता है। और क्योंकि एक मसीही जन के अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है और वह परमेश्वर का इनकार नहीं कर पाता, इस कारण उसके ऊपर शोषण आता है, और शोषण हर प्रकार के पाखंडियों के द्वारा आता है, फिर चाहे वे पाखंडी मसीही लोग ही क्यों ना हो। और इसलिए एक मसीही जन अपना बाकी का जीवन इसी तपस्या में निकाल देता है कि वह परमेश्वर को अपने जीवन से खुश करे, उसकी आराधना करे, और जिनके बीच में उसे रखा गया है, नम्रता, एकाग्रता, संयम, प्रेम, क्षमाशील, दया, विश्वास योग्य और आनंद के साथ अपने जीवन से अपने परमेश्वर का प्रचार करे। और अगर सीधी भाषा में कहूँ तो वह अपने जीवन में अंश अंश करके पूर्णता की ओर बढ़ता रहता है, एक ऐसे मार्ग को पकड़कर जिस पे चलना आसान नहीं है। और यही सारी बातें उसे भिन्न करती है संसारिक लोगों से। और क्योंकि वह संसार के साथ समझौता नहीं करता, इस कारण संसार उसे तुच्छ समझता है। और आज बहुत से ऐसे ही मसीह विश्वासी सताए हुए हैं, शोषित हैं। हो सकता है जहाँ पर वे काम करते हो, अपने परिजनों के द्वारा भी, अपने कलीसिया के अंदर भी, अपने घरों के अंदर भी, और या फिर अपने साथ रहने वाले दोस्तों में भी। और क्योंकि एक मसीह जन मनुष्य ही है, उसे पीड़ा होती है, उसे दुख होता है जब उसके साथ शोषण होता है, और उसके एक प्रेमी स्वभाव को तुच्छ जाना जाता है, एक भली मानसिकता को कुचला जाता है, उनका अधिकार छीन लिया जाता है। और ऐसे नाना प्रकार के शोषण से वो शोषित होता है, क्योंकि संसार इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वो पलट कर बदला लेने वालों में से नहीं है। और क्योंकि उसे अपने परमेश्वर की धुन है, क्योंकि वे अपने परमेश्वर के साथ रहना चाहता है, इसलिए लिखा है प्रकाशित वाक्य 21:4 के अंदर, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। और यही वचन एक मसीह विश्वासी की आशा है। पर हर शोषित हुए मसीह विश्वासी के अंदर एक सवाल जरूर उठता है कि क्या परमेश्वर ने उसे सिर्फ शोषण सहने के लिए रखा है, और यह कि क्या उसे पूरे जीवन काल में इसी प्रकार से जीना है? और इन्हीं सब बातों का उत्तर परमेश्वर के जीवित वचन में ही मिलता है, और बाइबल में ढेर सारे उदाहरण इन्हीं चीजों से भरे पड़े हैं। तो यदि हन्ना के जीवन को देखें तो हन्ना बांझ थी, और पनिन्ना हन्ना के बांझ होने के कारण उसे चिढ़ाती थी, कुड़ाती थी। परंतु जब हन्ना ने प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसे शमूएल जैसा बेटा दिया, और तब हन्ना परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके शोषण के समय में उसे खुशी और आशीष दी। याकूब के जीवन से देखे तो याकूब के ससुर ने उसे कई साल तक काम करवाया, और तब जाके अपने दोनों बेटियों से उसका विवाह कराया। और यहाँ पे जब उसने शोषण सहा, तब परमेश्वर ने याकूब के जीवन में एक ऐसा काम किया कि उसे इस्राएल का मूल पुरुष बना दिया। परमेश्वर ने उसके नाम को बड़ा कर दिया। जो शोषित था, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। ऐसे ही अगर यूसुफ के जीवन को देखें तो वहाँ पे उसके भाइयों ने
जलन के कारण यूसुफ को बेच दिया गुलाम होने के लिए, और यूसुफ शोषित हुआ, गुलाम हुआ, पर उसी देश में वो प्रधान बनाया गया। और एक ऐसा समय आया जब यूसुफ के जिन भाइयों ने उसे बेचा था, उन्हीं भाइयों को यूसुफ के आगे हाथ फैलाने पड़ गए। पर यूसुफ ने अपना बदला नहीं लिया, पर उसने अपना प्रेम ही प्रकट किया। यदि नाबोत को देखें तो अहाब और इजेबेल ने नाबोत की बारी को मांगा था, पर नाबोत ने इनकार किया। तब इजेबेल ने षड्यंत्र रचकर 2 नीच पुरुषों के द्वारा झूठा दोष लगवाकर नाबोत के ऊपर पथरवा करवाया और वो मार डाला गया। पर परमेश्वर ने नाबोत की मृत्यु का बदला लिया, और इजेबेल का ये हाल हुआ कि इजेबेल अपने ही महल में ऊंचाई से गिरी और कुत्तों ने उसका लहू चाटा और उसका मांस खाया। यदि नाबोत शोषण के द्वारा मार भी डाला गया, तब परमेश्वर ने उसका बदला लिया और षड्यंत्र करने वालों को परमेश्वर ने बहुत भयानक सजा दी। तो विचार करने वाली बात यही है कि शोषित हुए जीवन के अंदर कौन हमारी आशा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसी प्रकार कहता है। रोमियो उसका 15 अध्याय और उसके 13 वर्ष में वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। और यही आशा भजन के अंदर बार बार बताई गई है कि यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, प्रभु झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता और भूखों को रोटी देता है। वह पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह पिसे हुओं की दुहाई को नहीं भूलता। तो सोचने वाली बात यही है, क्या परमेश्वर ऐसों का साथ देगा जो शोषण करते हैं और फिरना नहीं चाहते, या षड्यंत्रकारी हैं, या उनके लिए जो ईर्ष्या और डाह और बैर रखते हैं और स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, जो हठी हैं, लुटेरे हैं, हत्यारे हैं, या उनके लिए जो लोभी हैं और लालची हैं, व्यभिचारी हैं, जिनके लिए अनैतिकता ही सब कुछ है, कदापि नहीं, पर उनके लिए जो असहाय हैं, दरिद्र हैं, अपमानित हैं, जिनका हृदय टूटा हुआ है। जिसका सीधा सा अर्थ है कि परमेश्वर ऐसों की सामर्थ्य है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य लुटेरों का और हत्यारों का नहीं है। न ही बल के आधार पर हिंसा करने वाला उसे छीन सकता है, न ही लोभी और लालची व्यभिचारी वहाँ घूस देकर अधिकारी हो सकते हैं, और न ही पाखंडियों के लिए स्वर्ग में कोई प्रतिफल है, पर ऐसों के लिए विनाश पहले से लिखा है। मलाकी 4:1, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और पहला शमूएल 2 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है, वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। और अब सवाल यह भी है कि शोषण से आखिर बचा कैसे जाए, और इसका जवाब प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखने को मिलता है। जब यीशु मसीह उपवास पर भूखे और प्यासे थे, तब शैतान परीक्षा लेने आता है, और शैतान 3 क्षेत्र में यीशु मसीह को सताने की कोशिश करता है या परीक्षा लेने की कोशिश करता है, और वह 3 क्षेत्र तृप्ति, सुरक्षा और वैभव और आनंद है। और क्योंकि शोषण शैतान की ओर से है, एक विश्वासी इन्हीं 3 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा शोषित होता है, और शैतान की हर एक युक्ति इन्हीं 3 क्षेत्रों के आसपास होती है। और शोषण से बचने का सीधा सा उपाय यही है कि उसका सामना करो। किसी भी शोषण के मूल स्वभाव को पहचान करके उसका सामना किया जाना चाहिए। जैसा कि लिखा है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और दुष्ट की उस आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। और ये सामना तभी किया जा सकता है जब आपके पास सत्य है, आप धार्मिकता को लेकर चलते हैं, आप मेल करने वाले जन हैं, जब आपको अपने परमेश्वर पर विश्वास है, जब आप प्रतिदिन अपने उद्धार को जीते हैं और प्रतिदिन आप अपने परमेश्वर के सत्य वचन को पढ़ते हैं, तब आप शोषण से बच सकते हैं। क्योंकि तब शोषण से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शोषण के इन तीनों क्षेत्र का जवाब सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। जैसा कि यीशु मसीह ने शैतान को भी दिया, कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर, और यह भी कि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और जब सदूकी फरीसी प्रभु यीशु के पीछे पड़ गए, तब भी यही 3 क्षेत्र थे कि ये लोगों को तृप्त कैसे कर सकता है, ये लोगों को नरक से कैसे सुरक्षित कर सकता है, ये मनुष्य होकर स्वर्गीय वैभव की बात कैसे कर सकता है। और इन्हीं 3 बातों का जवाब प्रभु यीशु मसीह ने यही दिया कि उसे छोड़ कोई उद्धार देने वाला नहीं। और यही बात फर्क करती है आज भी एक मसीही विश्वासी को तीनों क्षेत्र का जवाब कि परमेश्वर ही है। और जब वो ये जानता है तब वो डगमगाता नहीं है, वो अपने जीवन के लिए हमेशा परमेश्वर को ही केंद्र
केंद्र बिंदु मानता है, पर पाखंडी या संसारिक मनुष्य या लोभी, ईर्ष्यालु, बैरी, डाह रखने वाले, लुटेरे, हत्यारे, अभिमानी जैसे लोग तृप्त होने के लिए संसार से समझौता कर लेते हैं, सुरक्षा के लिए नाशवान समझ का सहारा लेते हैं और राज्य वैभव पाने के लिए तमाम प्रकार के भोग विलास में डूबकर शैतान को दंडवत कर देते हैं। एक कहावत है कि यदि हंस को पानी मिला हुआ दूध दे दिया जाए तो वह सिर्फ और सिर्फ दूध पीता है और पानी को छोड़ देता है। वैसे ही एक मसीह विश्वासी अपने परमेश्वर को देखकर कि परमेश्वर एक सकारात्मक परमेश्वर है, एक विश्वासी भी सकारात्मक रहने की ही प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसे अंजाम का पता है और उसके लिए वह बार बार तैयारी करता है कि परमेश्वर के साथ खड़े रहे। पर जिन्हें स्वर्ग, परमेश्वर, मसीह जीवन गप और बकवास लगती है या फैंटेसी लगती है, ऐसे लोग संसार में प्लेजर और प्रोटेक्शन पाने के लिए अपने आप को संसार में झोंक देते हैं और वे इसी बात का अभ्यास करते हैं। तब ऐसे लोगों के लिए बदलाव बहुत मुश्किल हो जाता है और वे नाश की ओर बढ़ते जाते हैं। और ऐसे ही लोग पाखंडी बनते हैं और उन लोगों का शोषण करते हैं जो लोग सच्चे हैं और प्रेम करते हैं। और जो लोग शोषित हैं उनका उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि लिखा है यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे, आशा को धुंधली ना पड़ने दे, ना मिटने दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी कि मसीह लोग जाने या अनजाने में एक दूसरे को किस प्रकार से शोषित कर रहे हैं। क्योंकि मैं इस चैनल पर कंटिन्यू रहना चाहता हूँ, तो किसी न किसी टॉपिक पर रेगुलर छोटी छोटी वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए गुड बाय।